लालू कुमार आज जो है देवघर में उपस्थित हैं और यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार जो है गोड्डा लोकसभा चुनाव नज़दीक है और यहाँ की युवा, यहाँ की समाजसेवी, यहाँ की तमाम लोग से क्या जो है इस बार मूड बनाया है। इस बार फिर से मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री या कोई विपक्ष में बदलने जा रहा है। तमाम मुद्दे से हम अब अपडेट कराने के लिए हमारे साथ युवा समाजसेवी हैं और क्या सोच रखते हैं जानने का कोशिश करेंगे और तमाम मुद्दे से आपको अपडेट कराते हैं। सबसे पहले बिहार फ्रीडम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी लालू जी। क्या लगता है कि गोड्डा लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीक है और क्या युवा का मूड क्या है? देखिए, इस बार गोड्डा लोकसभा ही नहीं कहा जाए तो पूरा देश में परिवर्तन की लहर है और इस बार जो लोग 10 साल के कार्यकाल से जो त्राहित है उससे कहीं ना कहीं पूरी देश की जनता जो है राजनीति को परिवर्तन में लाने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी तो यहाँ 400 पार बता रहे हैं। वो 400 पार पेट्रोल के दाम बता रहे हैं। वो 400 पार जो है उनका इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हार होने की से बेचैनी जो है वो दिखा रहे हैं। और मेरा जो मानना है कि वो 400 पार को आने कहने का उनका तात्पर्य है कि इस बार यदि मोदी सरकार बनती है तो महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत जो भी 100 पर है वो 400 पार कर जाएगी। लेकिन यहाँ तो कहता है कि सब जो है मुफ्त में दे रहा है, राशन है, केरोसिन है, अनाज है, सारा चीज़ मुफ्त में दिया जा रहा है। देखिए, ये जो बातें आप कहे कि न मुफ्त में मोदी जी इतनी सारी जनता को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो मैं इस बात का घोर विपरीत हूं और इसका विरोध करता हूं कि देश की जनता जो है इस बात को भलीभांति नहीं समझ पा रहा है कि कहीं ना कहीं वो 5 किलो चावल देके 2000 रुपया देके इस देश की जनता की जो भविष्य रूपी बच्चे हैं उनके भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। हम मोदी जी से या फिर भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान जो सरकार है उनसे मेरा सवाल है कि आप 10 साल तक शासन किए इस देश में, आप इस देश को उस काबिल नहीं बना पा रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था उस काबिल तक नहीं ले जा पा रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है 5 किलो चावल लेने के लिए लाइन में खड़ा होने के लिए मजबूर है। आप लोगों को इस सक्षम बना दीजिए ना, इतनी सामर्थ्य बनाइए कि वो 5 किलो चावल आपसे नहीं लेके वो जो है खुद से जो है एक अपना रोजगार पाके 5 किलो चावल दूसरे को देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आप तो ये काम कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को 5 किलो चावल देके उसको जो है बेरोजगार में ठेल दे रहा है। लालू जी, सत्य बात यह है कि आज वर्तमान इस देश में इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। और जिस बेरोजगारी की मुहिम को लेकर इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 सत्ता में आए थे, कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी पर उन्होंने 10 साल में कभी भी एक भी बात नहीं की और ना कुछ सकारात्मक पहल की। वह इस देश की जनता इससे इस सारी बातों को 10 साल कार्यकाल को पूरी तरह से समझ चुकी है और इस बार पूरे देश में उसको भगाने के लिए तैयार है, उसको परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। बोलिए क्यों? इसका कारण है कि रोटी जो बनता है ना उसको भी समय पर पलटना जरूरी होता है। यदि आप समय पर रोटी को नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाएगी। इसी तरह सत्ता को समय पर यदि परिवर्तन नहीं करते हैं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। क्या लगता है गोड्डा लोकसभा इस बार पूरी भारी अंतराल से इंडिया गठबंधन से समर्थित जो उम्मीदवार हैं प्रदीप यादव जी, वो पूरी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जो बेसिक समस्या है वो लोकसभा में ले जाकर बहुत मजबूती से सदन में अपनी बात को रखेंगे, जिससे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की सभी जनता की भलाई होगी। नामांकन हो गया है, लोग जो है पूरी तरह से प्रचार प्रसार में है और युवा का मूड जो है इस बार आप लोग को क्या समझ में आया? आप नामांकन की कल जो जनसैलाब था और कुछ दिन पहले यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का भी जो है नामांकन का जो जनसैलाब रहा, दोनों में अंतर से आप लोग सभी लोग मीडिया लोगों ने सोशल मीडिया पर जो खबर चली वो देखा होगा कि जनसैलाब में कितनी अंतर आ रही है। एक दूसरी बात मैं अवगत करा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि गोड्डा लोकसभा की जो भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे हैं, वो निवर्तमान सांसद भी हैं। आप लोग इस बार देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ वो प्रचार करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह ग्रामीणों के द्वारा उनको जो है मैंने बेइज्जत करके और सम्मान तरीके से उनको वहाँ से भेजा जा रहा है। लाठी डंडा हो चाहे जैसे भी उनको खरीदने का काम किया जा रहा है, उसको बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इससे पूरी तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि गोड्डा लोकसभा की मूड किस ओर बढ़ चुकी है और इस देश में जो है जनता की मूड बिल्कुल भाजपा अभी वर्तमान सरकार के खिलाफ चल रही है। और एक उनके बारे में बिहार में एक मनीष कश्यप है जो हाल ही में पहले यूट्यूबर थे और अपना खुद प्रचार में लगा था लोकसभा चुनाव लड़ने में, और अभी हाल में जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और जो विपक्ष पर जो है हाल ही में जो है तेजस्वी पर बोल रहा था कि परिवारवाद है या अपना बेटी को उतार दिया, ऐसे बहुत सारा मुद्दा लेके। देखिए, इस बात पर मनीष कश्यप की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहले मनीष कश्यप जब यूट्यूबर बने थे तो उस सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस हुए थे, उस सभी लोगों को पता है, ये तो कोई दोहराया नहीं है। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था, शायद मेरी वीडियो नहीं चला, कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं सन ऑफ बीजेपी है, जिसका जीता जागता फलस्वरूप परिणाम आप लोगों के सामने है। दूसरी बात, जहाँ तक मनीष कश्यप के द्वारा जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया जाता है, ये मनीष कश्यप के द्वारा ही नहीं लगाया जाता, ये तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के जितने लीडर हैं वो कहीं जब परिवारवाद की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो बिहार में जाके आरजेडी को घेर लेती है, तेजस्वी यादव को घेर लेती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, परिवारवाद हर पार्टी में जाके फैला हुआ है, लेकिन सिर्फ जो मोहरा होता है वो राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम करता है। ये लोग अपने तो कभी झांक के देख ले कि राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए है कि नहीं है, अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है वो है कि नहीं है, वो तो कभी झांके। लेकिन ये लोग क्या है कि अपनी गलती को नहीं देखना है, सामने वाले गलती को गिनाना है, जिससे लोग को भ्रमित करके हमको वोट लेने की राजनीति करनी है, जो बिल्कुल लोग भारतीय लोकतंत्र के लिए मैंने कहा जाए तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या युवा का क्या सोच है मनीष कश्यप के बारे में? देखिए, युवा का सोच मनीष कश्यप के बारे में कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप के लिए अपने युवा के दिल में कोई जगह नहीं है। और मनीष कश्यप जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं कि हम बिहार के भविष्य के रूप में उभरने का काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसकी गलतफहमी है। यदि कहा जाए तो बिहार की भविष्य कोई है, बिहार की जो जनता है वो बिहार की जनता अपने मन के हिसाब से जो बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे, जो बिहार की जनता के हित के लिए काम करेंगे, उनको भविष्य बनाने के लिए तैयार है। उसमें मनीष कश्यप का कोई जगह नहीं है। और बीजेपी से जो अभी डिप्टी सीएम है बिहार में सम्राट चौधरी,
लगातार जो है मतलब राजद के परिवार पर जो है परिवारवाद, अपना बेटी को बेच दिया, इसके बदले किडनी दिया, अनफन जो है लगा देखिए सबसे पहली बात, बिहार के जो अभी डिप्टी सीएम बताया दो गो, एक विजय सिन्हा है और एक सम्राट चौधरी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सम्राट चौधरी को अपनी व्यक्तित्व का ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार की संस्कार उनको ख्याल रखना चाहिए कि जो एक बेटी की शब्द होती है वो हर किसी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही भावभीनी और भावना की बात होती है, कद्र की बात होती है, जिनकी कद्र पूरी संसार में एक अद्भुत तरीके से की जाती है। लेकिन और जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो लालू यादव की बेटी दीदी रोहिणी आचार्य के बारे में, जिसकी चर्चा पूरी देश में है, आदर्श बेटी के नाम से जाने जाने वाली, जिस बेटी ने अपनी पिता को अपनी जीवन दान दी, उसके बारे में गलत टिप्पणी करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और वैसे काम किसी भी परिवार के लिए वैसी पर्सनली व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति की मसला एक अलग होती है और एक पारिवारिक मसला अलग होती है, लेकिन राजनीति और पारिवारिक मसला को मिला के रगड़ देना उस शायद कहीं ना कहीं अपमानजनक है। और उन्होंने जो बात कही है सम्राट चौधरी ने, मेरे समझ से उनको उस शब्द का वापस करनी चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। हेमंत सोरेन जो है वो जेल में है, क्या कहें? देखिए हेमंत सोरेन जेल में है, ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ही जेल में नहीं, जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के जो समर्थक हैं वो जेल में है, हेमंत सोरेन की जो विचार है वो जेल में रखा गया। और ये काम बिहार की भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े शीर्ष नेतृत्व के लीडर हैं, हेमंत सोरेन को ही नहीं, माने इस देश में पहली बार ऐसी ऐतिहासिक ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री को ये लोग गलत तरीके से, अफवाह तरीके से, साजिश के तहत जेल में डालने का काम करते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुआ और वही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी साथ हुआ। हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जो दर्शक देख रहे हैं, बताइए कि आज 3 महीना शायद होने को है हेमंत सोरेन का जेल में, लेकिन आज तक उसके पास कोई दोषारोपण उसके ऊपर हाईकोर्ट के द्वारा नहीं किया गया, आज तक उनके ऊपर दोषारोपण नहीं हुआ। लेकिन गलत तरीके से ये लोग, अफवाह तरीके से जो है, जिस तरीके से ये लोग भारतीय संवैधानिक संस्था को, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ये लोग जो हर को दुरुपयोग कर रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था को, और उनकी सहारा लेकर जो विपक्ष की जो पार्टी है, जो जनता की आवाज़ है, उसको दबाने का जो प्रयास कर रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और आने वाला समय जो है, और आने वाला समय जो सर पर है, जिसका हम आपको डेट कहा जाए तो हम आपको 4 जून देंगे कि आने वाला जो 4 जून है वो ये सभी जो गलत दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसियों का, उसका बदला भारत की 130 करोड़ लगभग जनता जो है अपनी कीमती वोट रूपी की चोट से भारतीय जनता पार्टी से लेने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल क्या होगा जनता के लिए? आखिरी सवाल जो है वो जनता के लिए क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि जो इस बार 10 साल से जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार से परेशान है सभी लोग पूरी तरीके से इस बार परिवर्तन की ओर दौड़ें और एक बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी वोट को चोट करें, इंडिया महागठबंधन को वोट करिए। और आने वाला समय में 4 जून को आप निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए देश में। कहीं ना कहीं आपको 10 साल में जिस तरह से बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचारी हो, चाहे जिस तरीके से आपको परेशान करने का काम किया गया, कहीं ना कहीं आपका इसका जीता जाता फलता स्वरूप आपको मिलेगा आने वाला समय में। तो ये देखिए, ये थे मुकेश कुमार और जी किस तरह जो है युवा की सोच रखते हैं और किस तरह अपना बेबाकी में स्पष्ट रूप से जो है जवाब दिए हैं। तब तक हमारे साथ बने रहें सहयोग समर्थन के लिए। जय